वैसा नहीं है। सेल्फ डाउट ये एक ऐसा चीज़ है जो आदमी को अंदर से ही खोखला कर देता है। वो आदमी कभी अपने आप को मतलब ग्रोथ नहीं कर पाता है। सेल्फ डाउट एक बहुत ही बेकार चीज़ है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो सेल्फ डाउट होता है वो कैसे अपने आप को कम करें। सेल्फ डाउट से मतलब उससे हम लोग बाहर कैसे आ सकें। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ डाउट क्या होता है। इसका मतलब 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा सेल्फ डाउट कम करने का। तो देखिए, पहले आपको सेल्फ डाउट होता क्यों है, पहले आप ये समझिए। सेल्फ डाउट तभी होता है जब आपके बचपन में या आपके कभी पास्ट में कोई ना कोई मतलब दुर्घटना हुई हो, तभी सेल्फ डाउट होता है। ताकि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, वो मतलब पढ़ने में बहुत वीक है ना। वो पढ़ने में वीक है, तो वो अपनी सेल्फ डाउट अपने ऊपर करता है कि क्या मैं अच्छा कभी नहीं कर पाऊँगा, क्या जो टॉपर है वो गॉड गिफ्टेड है। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करता है। तो उसके साथ हुआ क्या रहता है पास्ट में, उसके साथ पास्ट में ये हुआ रहता है कि जो उसके टीचर होते हैं, ये इसके जो पेरेंट्स होते हैं, तो उससे मतलब कहते हैं, जब मतलब हर लोग का दिमाग अलग अलग मतलब होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट में सीखता है। तो उसके साथ ये हुआ होगा कि मतलब वो जैसे कि वो पढ़ने में मतलब थोड़ा स्लो लर्नर था। तो उसके जो टीचर हैं और पेरेंट्स हैं उसको बार बार मतलब प्रेशर किए कि उससे बार बार उसके दिमाग में फिट किए कि आप मतलब पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप मतलब तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, तुम बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ। एक ऐसे बच्चा है, मैं जैसे बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है एक लोग का। तो उसके टीचर ये कहेंगे कि आप बादाम खाइए, आपका दिमाग बहुत कमज़ोर है। वो फिर ये बच्चा ये सुनते सुनते अपने दिमाग में फिट कर लेता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर हैं, वो गॉड गिफ्टेड हैं। मतलब ये हम कभी टॉप नहीं कर पाएंगे, मुझसे ये काम कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेल्फ डाउट अपने ऊपर बनता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिया, और भी मतलब कोई और दूसरे चीज़ में भी आदमी सेल्फ डाउट करता है, कोई और काम करने में भी, तो कभी तो उसके साथ कहीं ना कहीं दुर्घटना हुई रहती है, तभी वो इंसान सेल्फ डाउट करता है। जैसे कि मैं बताया, स्टूडेंट उसको बुलिंग करते हैं, उससे बार बार कहते हैं, और जबकि वो स्लो लर्नर है। बेसिकली इसको उसकी मतलब उससे ये कहने की वजह कि आप कमज़ोर, उससे ये कहना चाहिए कि मतलब तुम सीख जाओगे बेटा, तुम बहुत अच्छा मतलब पढ़ने में हो। उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसको सेल्फ डाउट में डालना चाहिए। इसलिए इंसान जो है सेल्फ डाउट अपने ऊपर करने लगता है। तो आप बात करते हैं कि मतलब इसको कम कैसे करें सेल्फ डाउट को। तो देखिए, पहली बात, आप किसी को अपने आप से कंपेयर ना करिए। कंपेयर आप ना करिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको अलग अलग दिमाग दिया है। कोई और फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई और फील्ड में एक्सपर्ट है। तो आप इसको वो मत देखिए कि वो अच्छा है, वो मतलब ये ऐसे कर लेता है, वो ऐसे बना लेता है, तो मतलब वो टॉपर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई टॉपर है या तो कोई राइडर है, ये अच्छा राइड कर लेता है बाइक, ये अच्छा ग्रेस ला लेता है क्लास में। तो आप कभी कंपेयर ना कीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि आप कंपेयर करना दूसरे से छोड़ दीजिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब आप अपने आप को कम ना समझे किसी से। मतलब आप ये समझे कि मैं इससे बेहतर हूँ। अपने आप को कभी नीचा मत समझिए। अपने आप को ये मत समझिए कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए काम नहीं बना है। तो अपने मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसे अपना 100% दीजिए, उसे प्रैक्टिस बार बार कीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप एक राइडर हैं और आप परफेक्ट राइड नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, जैसा कि मैं बताया पहले पॉइंट में। तो आप पहले कंपेयर करना उससे बंद कीजिए। दूसरा, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए ना, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। भले ही अगर आप स्लो लर्नर हैं, लेकिन आप सीख जाएंगे। थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। देखिए, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड नहीं होता है ना। प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस से आदमी मतलब एक्सपर्ट बनता है। तो
थर्ड पॉइंट यही है कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं फिर वही वाला, कि एक स्टूडेंट है, मतलब वो अच्छा मार्क्स कभी नहीं लाता, तो वो क्या करेगा? अपने ऊपर सेल्फ डाउट करेगा? नहीं, सेल्फ डाउट नहीं करेगा। क्या वो कंपेयर करेगा? नहीं। भले उसको कंपेयर और सेल्फ डाउट करने से बजाय उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि उसको एक क्वेश्चन उससे 10 मिनट में सोल्व होता है और जो टॉपर है वो 2 मिनट में सोल्व कर लेता है। तो आप ये ना समझिए कि मतलब मेरा दिमाग कमज़ोर है, मतलब मैं कमज़ोर हूँ और मुझसे ये नहीं बन रहा है। आप ये ना समझिए। आप भले ही वो 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरीके का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। और डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन सब रहेगा, इसको साथ साथ लेके चलेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो यही आपसे कहना था कि आप कभी अपने आप को मतलब किसी से कंपेयर ना कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और ये ना सोचिए कि मतलब ये गॉड गिफ्टेड है। देखिए, गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता। वो मतलब आप जैसे कि आप देखते हैं एक टॉपर को बचपन से मतलब वो अच्छा मार्क्स लाता है, तो आप ये सोचते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है। नहीं, इसमें आपकी गलती होगी कहीं ना कहीं। मतलब कोई भी एग्जांपल ले, कोई भी बात हो गई, आप जो कंपेयर करते हैं इसमें आपकी गलती है कहीं ना कहीं, तभी मतलब आपसे अच्छा मार्क्स नहीं लाया जा रहा है, समझे? तो जैसे कि वो लड़का अच्छा मार्क्स लाता है और मैं अच्छा मार्क्स नहीं लाता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं अच्छा मार्क्स लाता हूँ उसको देखिए। जैसे कि मतलब वो बचपन से अच्छा पढ़ रहा है, बचपन से अपना टाइम दे रहा है, तभी अच्छा मार्क्स ला रहा है ना। और आप क्या है कि आप आज उसको करने का प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं ना हो पाएगा। तो आज मतलब प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार कीजिए, तभी होगा। आप उससे कंपेयर कर रहे हैं जो बचपन से पढ़ता आ रहा है और आप मतलब बहुत कम पढ़ने आ रहे हैं, कहाँ वो 1 घंटा पढ़ने वाला और आप कहाँ 10 मिनट पढ़ने वाले, तो बहुत फ़र्क है। तो हाँ, और एक और चीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब उस प्रॉब्लम के डीप में जाइए, मतलब कि हमें दिक्कत कहाँ है। जैसे कि फिर वही एग्जांपल लेते हैं, टॉपर है और आप एक एवरेज स्टूडेंट है। तो आप एवरेज स्टूडेंट है तो देखिए आप, मैं क्यों एवरेज स्टूडेंट हूँ, मतलब क्या हमारे अंदर कमी है, मतलब क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर। एक मतलब एकदम छोटे से छोटे पॉइंट पे जाइए आप। मतलब आप देखिए कि मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मैथ का क्वेश्चन है, तो आप देखिए कि हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। जब क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा कैलकुलेशन जैसे कि वीक है, तो आप कैलकुलेशन में जाइए। कैलकुलेशन में वीक में कहाँ वीक हमारा, प्लस में, माइनस में, सब्ट्रैक्शन में, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। अब देखिए हमें कहाँ नहीं आ रहा है। अगर आपको जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको डिवाइड में प्रॉब्लम है, डिवाइड करने में, है ना। तो अब डिवाइड करने में कहाँ प्रॉब्लम है, हमें कहाँ प्रॉब्लम कहाँ अटक रही है, उस चीज़ को पकड़िए आप, उस चीज़ को पकड़िए, उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। अब जब डिवाइड आपसे सॉल्व हो जाएगा, फिर आप वापस आइए, क्वेश्चन पे आइए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर आपसे देखिए 100% सॉल्व होगा। नहीं सॉल्व होगा तो मैं हूँ। आप ऐसा कीजिए, उस प्रॉब्लम को मतलब डीपली जाइए आप, जो भी प्रॉब्लम आपके अंदर है डीपली जाइए। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक राइडर है, उससे राइड बाइक करता है लेकिन अच्छी बाइक नहीं राइड करता। तो आप देखिए कहाँ अच्छी बाइक नहीं राइड हो रही है, मतलब कहाँ मतलब स्टंट नहीं हो पा रहा है हमसे। उस जो है एकदम स्मॉल से स्मॉल पॉइंट पे जाइए, आप जाके देखिए, तभी आपको पता लगेगा। तो यही कहना था कि आप अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट ना कीजिए। आप हर लोग से बेहतर हैं और आप बेहतर करेंगे, अगर बेहतर करते हैं बेहतर करेंगे। अगर आप अभी भी अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो अब इसको बंद कर दीजिए, एकदम सेल्फ डाउट करना बंद करिए, कंपेयर करना बंद करिए लोगों से। जो काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। भले ही एक काम कर रहे हैं लेकिन उस काम को मतलब अपने पूरा दीजिए उसको। मेरा यही कहना है कि आप बस यही था आज के वीडियो में, मतलब अपना सेल्फ डाउट को कैसे कम करें, ओवरकम कैसे करें, तो मैं आज के वीडियो में बता दिए।